नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बिल्कुल अफवाहों का बाजार गर्म है। हरियाणा के सीएम को लेकर आज बात करने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा में 8 साल से मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में सरकार का दावा है, 8 साल से सरकार का दावा है कि हरियाणा में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। हरियाणा का समान विकास हुआ है। हरियाणा हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठा के हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंची हैं और अंतिम व्यक्ति से ही योजनाओं का लाभ पहुंचाने की शुरुआत की गई है। लेकिन सीएम मनोहर लाल की छवि पर आप बात करते हैं तो ईमानदार छवि और कार्यशैली से पीएम से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी हाईकमान बेहद खुश भी नजर आता है। इन सबके बावजूद कई बार हरियाणा में सोशल मीडिया पर सीएम के बदले जाने की अफवाहें छाई रहती हैं। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि आखिर क्यों और कैसे इस तरह की अफवाहें सामने आती हैं। क्या है इन अफवाहों का मकसद, कौन ये अफवाहें फैलाता है। पहली रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके थे। साल 2014 से लेकर साल 2022 तक इन 8 साल में सीएम मनोहर लाल और सरकार का दावा रहा कि हरियाणा में कई बड़े बदलाव किए गए, हरियाणा में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए। लेकिन 8 साल में तरह तरह की अफवाहें और अटकलों का दौर भी जारी रहा। इस बीच एक बार फिर से सीएम मनोहर लाल को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्मा गया है। जी हां, सीएम मनोहर लाल के बदले जाने की अफवाहें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने इन अफवाहों को खारिज किया है। ऐसा है, सब ये आप लोगों की या कोई यूट्यूबर की वो है। हमारे मुख्यमंत्री जी ये टाइम भी पूरा करेंगे और अगली योजना में मुख्यमंत्री है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कहा कि सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार बेहतरीन काम कर रही है। जो आदमी इस प्रकार की अफवाहें फैलाएगा, किसी न किसी का तो नाम भी लेगा वो। तो इनमें से किसी ने कोई इस प्रकार की बात नहीं कही। सबके सब मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और एकदम मजबूती के साथ सब मुख्यमंत्री जी के साथ है। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक कैप्टन है, लेकिन टीम में साथ है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। मैं नहीं समझता कोई एक विधायक भी ऐसा होगा जो ये कहे कि इस प्रकार की बात है। सबकी जो है सहमति मुख्यमंत्री जी के प्रति है और हाईकमान की भी सहमति मुख्यमंत्री जी के प्रति है। इसमें कोई भी रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बता दें, सीएम मनोहर लाल के कामकाज और सीएम के नेतृत्व से पीएम से लेकर पार्टी हाईकमान बेहद संतुष्ट हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी सीएम मनोहर लाल की कार्यशैली और उनकी छवि की तारीफ करते हैं। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। इतना ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह सीएम मनोहर लाल को अब तक का हरियाणा का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते हैं। तो हरियाणा सरकार के 8 साल समाप्त हो रहे हैं। 8 साल में मनोहर लाल जी ने हरियाणा को बदलने का काम किया है। मनोहर लाल जी आजादी के बाद, बहुत समय के बाद पूरे हरियाणा को एक मुख्यमंत्री मिला है। पहले या तो मुख्यमंत्री सिरसा के होते थे या रोहतक के होते थे, हरियाणा के नहीं होते थे। हमारे मनोहर लाल पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है, पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार को लेकर दावा करती है कि पिछले 8 साल में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के साथ समान विकास किया गया। सरकार व्यवस्था परिवर्तन का दावा करती है। सीएम की हरियाणा एक हरियाणवी एक किनारे के साथ व्यवस्था परिवर्तन का दावा किया जाता है। हरियाणा से भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद खत्म करने का दावा भी है। खासतौर पर नौकरियों से पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म करना सीएम की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन इन तमाम दावों के बीच पार्टी हाईकमान और पीएम की पसंद होने के बावजूद भी आखिर क्यों इस तरह की अफवाहें सीएम को लेकर बार बार सामने आती है? इन अफवाहों को सोशल मीडिया पर फैलाने के पीछे किसका और क्या मकसद है? इन अफवाहों का क्या आधार है? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
तो अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन कहीं नहीं जा रही। हम ये सीएम को लेकर हमने कहा कि चूंकि ये बिल्कुल पहला मौका नहीं है और शायद आखिरी मौका भी ना हो, इससे पहले भी इन 8 साल के दौरान बहुत बार इस तरह की अफवाहें, इस तरह की खबरें, अटकलें हमने सोशल मीडिया पर देखी और सुने के। तमाम बीजेपी नेता इस बात का खंडन भी कर रहे हैं। खुद हरियाणा बीजेपी के नेता जवाहर यादव की ओर से भी ट्वीट कर कहा गया कि ये कोरी अफवाहें हैं। जवाहर यादव खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद ज्योति जी। जवाहर जी, क्यों इस तरह की अफवाहें बार बार आती हैं? इस बार तो आपने भी खंडन किया कि देखिए, जब किसी ताकतवर व्यक्ति, उनकी नीतियों का किसी के पास सैद्धांतिक आलोचना करने का मार्ग नहीं होता जी। और वो पस्त होते हैं, तो उनको लगता है कि इस व्यक्ति को इस स्थान से बदलना जाए, तभी हम भाजपा से लड़ पाएंगे, वरना भाजपा से नहीं लड़ सकते। ये ऐसे मुख्यमंत्री है कि मनोहर लाल जी से पहले हरियाणा में 3 लाल हुए और उन 3 लाल में से 2 लाल का परिवार आज मुख्यमंत्री के साथ कदम ताल करते हुए हरियाणा की सरकार में शामिल है। और जो तीसरे लाल बच्चे हैं, उसकी पहली गाय बाय होती रहती है कि उनका परिवार भी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में काम करना चाहता है। अच्छा। तो जो व्यक्ति इतना मजबूत है कि लालों की राजनीति करने वाले लोग भी, परिवार भी अब ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ काम करके हरियाणा की तरक्की हो सकती है। ऐसे मजबूत व्यक्ति को आप अगर राजनीतिक चुनौती देकर नहीं हटा सकते, तो ऐसी अफवाहें लगातार उड़ाना, परंतु ये सब समझ में आता है, हरियाणा के लोगों को भी समझ में आता है कि जो सोशल मीडिया आजकल, इसमें तो बहुत कुछ पेड़ चलता है कि आप एक चीज को, खबर को प्लांट कीजिए, फिर उसमें कुछ लोग लग जाइए और वो धीरे धीरे उसको चर्चा में ले जाए। आज इनके पास नीति नहीं है जिसके आधार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की आलोचना कर सके। देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और देश के गृह मंत्री खुले मंचों से, चाहे पार्टी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे पब्लिक का खुला मंच हो, वहां से लगातार मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते। और माननीय प्रधानमंत्री ने जब एम्स के विषय पर आए थे, तो उन्होंने खुले मंच से यहाँ तक क्या किया था अपने उसमें भाषण में कि अनेकों हरियाणा की नीतियों को हमने केंद्र में भी लागू किया, जिसमें स्वामित्व की नीति की लाल डोरे के अंदर जो गांव है उसके में भी रजिस्ट्री होना, वो खुले मंच से उनकी प्रशंसा की है। ये तो विपक्ष के पास नहीं है मुद्दा कि वो इनको हटा नहीं सकते, क्योंकि तीसरी जो भी हरियाणा में सरकार बन रही है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। इसलिए बौखलाहट है, हताशा है उन लोगों की जो केवल या तो दलाली का काम करते रहे या सत्ता का, जिनके लिए सत्ता सुख लेने का आनंद है, जो सत्ता से बाहर है, केवल उन लोगों का काम। ये कोरी अफवाहें हैं, आपने हरियाणा न्यूज को भी बताया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े। तो बीजेपी नेता जवाहर यादव को आप सुन रहे थे। इनसे बातचीत करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इनकी ओर से भी ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि कोरी अफवाहें हैं। कल चूंकि गुरुवार के दिन जब हिमाचल का, गुजरात का परिणाम आया, सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें छाई रही कि हरियाणा के सीएम बदले जा रहे हैं, सीएम मनोहर लाल को बदला जाएगा। चलिए, खास पैनल हमारे साथ है। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण अत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। स्वागत है सभी का, बहुत स्वागत है आप सभी का। अत्री साहब, हालांकि अभी जवाहर यादव जी को भी हमने सुना, चूंकि उनकी ओर से ट्वीट किया गया था, तो ये जानने की कोशिश हमने की कि क्यों इस तरह की खबरें बार बार सामने आती हैं। अब आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि ये खबरें बहुत बार सामने आई 8 साल में। हालांकि सरकार ये कहती है बहुत उपलब्धियां हैं, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, हर तरह की भेदभाव से हरियाणा ऊपर उठा, और सीएम तो खास तौर पर हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा शुरुआत से देते आए हैं। आप क्या मानते हैं, हरियाणा बीजेपी क्या मानती है, कहां से ये खबरें इस तरह की प्लांट की जाती हैं सोशल मीडिया पर? देखिए, ऐसा है जो कि पहले तो मेरे मित्र जवाहर ने बड़ा स्पष्टता से बता दिया कि हमारे विरोधियों की घबराहट, विरोधी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कार्यशैली से किस कदर घबराए हुए हैं कि गाये बगाए इस तरह की खबरें वो प्लांट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहां से ऐसी खबरें आती हैं, जो सामने दिखता हुआ सोर्स है उसके बारे में तो मैं बता सकता हूं, लेकिन पीछे जिन लोगों का दिमाग, या जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरों को वायरल करते हैं या इस तरह की खबरों को फैलाते हैं, उन लोगों के मन की जो घबराहट है वो गाये बगाए आपको उनके बयानों में भी नजर आएगी। जब वो किसी तरह का बयान जारी करते हैं तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जिस तरह की घबराहट इस बयान में नजर आ रही है,
तो कहीं ना कहीं यही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें चलवाते हैं। अब एक बात और कहूंगा कि हमारे कुछ मित्र हैं जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं, सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत से मित्र तो ऐसे हैं जिनका दूर दूर तक पत्रकारिता से भी कोई लंबा चौड़ा संबंध होता नहीं है जी। क्योंकि कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर आप बात करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कोई भी न्यूज होता है वो उसको पहले वेरीफाई करता है, उसको चेक करता है, तथ्यों को परखता है, उसके बाद वो उस खबर को पिक करते हैं। लेकिन हमारे जैसे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, यहाँ पे कोई भी कुछ लिखता है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती, तो इस वजह से इस तरह की जो खबरें हैं उनको वायरल करना बहुत आसान भी हो जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है ज्योति जी के ये जो लोग घबराते हैं, इनके पीछे, इनकी घबराहट के पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 साल के अपने जो उनका कार्यकाल है अब तक का, उसमें जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन किया। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इसका पूरी तरह से बोलबाला था। यहाँ तो इस तरह की सरकारें सत्ता में रही हैं, ऐसे मुख्यमंत्री सत्ता में रहे हैं जिनको प्रॉपर्टी डीलर तक कहा जाता था, जो लगातार किसानों की जमीन को किस तरह से सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 2 के बाद बिल्डरों के हक में उनको रिलीज किया जाए, इस तरह के काम इस हरियाणा प्रदेश में होते हैं। जबकि एक आंकड़ा है जिसमें लगभग 17,000 एकड़ जमीन किसानों की जो बिल्डरों को दे दी गई किसानों से लेके, वो आंकड़ा हमारे सामने। तो जिस प्रदेश के अंदर हालात इस तरह से रहे हो, चाहे नौकरियों का मामला रहा हो, जहाँ पे नौकरियों में पर्ची खर्ची, बंदरबांट, इस तरह के हालात रहे हो, जब मनोहर लाल जी ने सत्ता संभाली तो इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। जो पारदर्शी सरकार मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश को दी, उसकी प्रशंसा जो है, चाहे केंद्र स्तर पे मोदी जी की बात करें, अमित जी की बात करें, वो गाए बगाए जब भी अफसर आता है वो इस बात की प्रशंसा भी करते हैं क्योंकि मनोहर जी ने एक बेहतरीन सरकार हरियाणा प्रदेश को दी है। जिस तरह से किसानों के हित में उन्होंने काम किए हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है ज्योति जी कि जहाँ पे किसान को फसल खराब होने पे जो मुआवजा मिलता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में मिलता है। आज की तारीख में 15,000 रुपए प्रति एकड़ जो है मुआवजा आज हरियाणा के अंदर मिलता है। हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ पे किसान की फसल का एक दाना खरीदा जाना, 72 घंटे में किसान की पेमेंट हो जाना, अगर 72 घंटे से लेट होती है तो उसको ब्याज मिले, इस तरह का प्रावधान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ठीक है। जिस प्रदेश के अंदर लगभग 8,000 करोड़ रुपया पिछले 8 साल में किसानों को मुआवजे के तौर पे दिया जा चुका हो। अब देखिए, हमें तुलना करनी पड़ती है, जब 1966 में हरियाणा बना, 2014 तक जितनी भी सरकार रही, कोई भी सरकार रही, उन्होंने जो मुआवजा दिया और इस 8 साल में मनोहर जी की सरकार ने जो मुआवजा दिया, उसका अगर आप टोटल करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो आसपास भी नहीं है इतना लंबा समय का वक्फा। ठीक है। आप कुल मिलाकर अत्री साहब, आपका ये कहना है कि बहुत सारी उपलब्धियां हैं और बहुत सारा काम किया गया, कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ, के हरियाणा घबराहट है, वो इस तरह की खबरें प्लान करते हैं। ठीक है। गर्ग जी, आपने सुना 8 साल में सीएम मनोहर लाल का कद इतना बड़ा हो गया कि इतना बदला के हरियाणा, इतना आगे लेकर आएंगे हरियाणा को कि जो विरोधी हैं, जो विरोधी राजनीतिक दल के, उनमें घबराहट है, बौखलाहट है और इसी के चलते इस तरह की खबरों को प्लांट किया जाता है। क्या कहेंगे? ज्योति जी, किसी भी विपक्ष के नेता ने मनोहर लाल जी के बदलने की कोई बयान नहीं दिया, ना कोई खबरें चलाई। ये तो इनकी अपनी सोच है। ये इंटरनली भारतीय जनता पार्टी का मामला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को रखे या किसी और को रखे, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। भाई, समय आ चुका है चुनाव का। 8 साल बीत के 3 साल हो चुके, इस चुनाव पीरियड शुरू हो चुका है और भविष्य के अंदर कांग्रेस का आना तय है, भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे, श्री और बदल ले, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हमने कहा कभी भी मनोहर लाल जी बदलने जा रहे हैं या दूसरा आ रहा है, तीसरा, हमारा मतलब ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है, केंद्र सरकार का इनका इंटरनली मामला है भी, किसको रखे किसको ना रखे। ये तो इस वास्ते महसूस कर रहे हैं ना, जो 8 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा वो शून्य रहा, कुछ भी न रहा। इन्होंने तो 8 साल में मतलब हरियाणा की जनता के ऊपर कर्जे का बोझ लादा है। 1966 से लेके 2014 तक 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा होता था। इन्होंने 8 साल में उस कर्जे को
311 करोड़ रुपए, 3,11,000 करोड़ रुपए कर्जे के जनता के ऊपर कर्जा का बोझ लाद दिया है। इन्होंने वो काम किया, कर्जा लो मलाई खाओ, ये काम किया घर भरो। एक भी काम बता दे, एक बिजली का कोई इन्होंने पैदावार बिजली करी हो, किसी को राहत दी हो, किसी को टैक्स में राहत दी हो, बल्कि इन्होंने अपने राज के अंदर टैक्सों में बढ़ोतरी की है। यहां तक कि सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस कौन थी, उस पर मार्केट फीस लगा दी। जहां धान पर 1% मार्केट फीस थी, मैं हरियाणा सरकार की बात कर रहा हूं, उस पे 4% कर दिया। ये बात कहते हैं भी हमने किसानों, अरे इनके राज में 750 किसान मर गए, शहीद हो गए। इन्होंने किसानों पर लाठियाचार्ज करी, किसानों के हाथ पैर तोड़े, पानी की बिछोड़ करी घेरी और झूठे मुकदमे दर्ज करके जेलों में किसानों को डाला गया। आज ये किसान की बात करते हैं। इन्होंने किसानों को उजाड़ने का काम किया है। इन्होंने एक काम ना किसानों के हित में, ना मजदूर के हित में, ना कर्मचारी के हित में। आप देखिए इनके राज के अंदर आंगनबाड़ी के जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर, शिक्षा विभाग वाले सड़कों पर, और अदर विभाग देख लो कितने दिन तक वहां नगर पालिका सफाई कर्मचारी हड़ताल पे रही। जगह जगह इनका अच्छा खासा विरोध है। इसलिए ये खुद चर्चा चलाते हैं। अच्छा। ताकि हमें मतलब लोगों ध्यान बांट दे, जनता ध्यान बांट दे। हाँ जी मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, जनता का क्या मतलब है? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। ये तो कोई कि मुख्यमंत्री बदलने दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री आ जाएगा। इनका ही मुख्यमंत्री रहना, मनोहर लाल बनाओ, श्याम लाल बनाओ, इससे जनता को क्या फर्क पड़ता है? इससे विपक्षी पार्टी को क्या फायदा? एक तो फायदा गिनवा दे भी ये फायदा है। ये लोग तो वो है जो कहते थे भी हम 2014 के अंदर हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे, वही 100 पार कर दिया। यूं कहते हैं 400 रुपए और रसोई गैस सिलेंडर हम 250 में देंगे, आज 1070 पार कर दिया। आपकी सारी बातों को हमने विस्तार से सुन लिया, सभी बातों को सुन लिया। देखिए और लगातार देखिए इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कारण के इन अफवाहों के पीछे। अब गर्ग जी कहते हैं कि बीजेपी खुद इस तरह से प्लान करवा रही है खबरों को। देखिए ऐसा है ज्योति जी, मैं एक चैनल पे चर्चा में था परसों और कांग्रेस के प्रवक्ता, एक महिला प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। देखिए मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार मेरा फ्रेम फिर से सेट करवाया जाए। मैं पीसीआर से अभी रिक्वेस्ट करूंगी इस बात के लिए। जी बोले ज्योति जी, परसों एक चैनल पे चर्चा में था, कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता वहां पे चैनल पे चर्चा में थी। उन्होंने छूट पे बोला कि जी आपके तो मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। हालांकि वहां भी मैंने उनको स्पष्ट किया कि बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, हम 2024 का चुनाव भी मनोहर जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। अगर इनके किसी नेता ने कहा नहीं तो वो महिला प्रवक्ता किस अधिकार से वहां पे ये बात कर रही थी, नंबर 1। और बजरंग जी को पता नहीं इनकी जानकारी अधूरी रहती है या हुड्डा साहब गुट के नहीं है, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा के बयानों को शायद ये पढ़ते या देखते नहीं है। एक बार दीपेंद्र हुड्डा का परसों का बयान देख लेते। अब दूसरी बात देखिए, बड़ी एक अजीब बात करते हैं जब ये चर्चा करते हैं हरियाणा की आर्थिक स्थिति की, तो ये भूल जाते हैं कि 2014 हुड्डा साहब ने जो आखिरी बजट पेश किया था हरियाणा का 35,000 करोड़ के लगभग का बजट, दीपेंद्र जी का कोई बयान नहीं मेरा साथी। आपने दीपेंद्र जी की बात की है, कोई दीपेंद्र जी का बयान नहीं है। आप चेक करवा लो। मैं आपकी बात सुन रहा था ना, मैं आपकी बात बीच में कहा बोलो, आपकी बात को क्लियर कीजिए, आपकी बात को क्लियर करता हूँ। मैं बता रहा हूँ दीपेंद्र जी का कोई बयान नहीं है। अरे भाई हो गया। अब देखिए बात थोड़ी है, आप गलत कोड कर रहे हो, हमारा नाम ले कोड कर रहे हो तो मैं क्लियर करूँ ना करूँ? जब आप हमारा नाम ले कोड कर रहे हो, दीपेंद्र हुड्डा ले कोड कर रहे हो, तो मैं उसको बात को क्लियर करूँ ना करूँ? जो आप गलत बयानबाजी जो हरियाणा न्यूज चैनल में बैठ के जनता सारी देख रही है। बजरंग दास जी जनता ने ये भी देखा कि सभी ने आपको सुना, सभी प्रवक्ताओं ने आपको ध्यान से सुना ना, सभी ने आपको ध्यान से सुना। शोर में शुरू कर देते। अब आपको भी सुनना चाहिए। बजरंग दास जी ये सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, जनता को डिसाइड करने दीजिए, हमारे दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए। कर लेना भाई, सच झूठ का फैसला अपने मौके पे कर लेना। आप अपने टाइम में बोलिएगा प्लीज, जल्दी बात पूरी कीजिए। जिस हरियाणा प्रदेश का बजट मात्र 35,000 करोड़ रुपए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने लास्ट पेश किया था, उसका बजट 2 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। जिस हरियाणा प्रदेश की जीडीपी हुड्डा साहब के मुकाबले 3 गुना हो जाती है, पर कैपिटा इनकम दुगनी हो जाती है,
1,60,000 के करीब छोटे बड़े मझोले उद्योग हरियाणा में स्थापित हो जाते हैं। उसके बारे में जब ये मित्र चर्चा करते हैं तो यही इनकी घबराहट है, ये ऐसी खबरें पाठ करते हैं। ये देखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से हरियाणा बहुत चलिए अभी दूसरे प्रवक्ताओं को बिजली की बात करते हैं, दूसरे मेहमानों को अत्रे साहब मैं इनकी चर्चा में घबराहट जोड़ का लूं। कारण ही ये है, इनको लगता है कि चुनावी राजनीति में ये हरा नहीं पाएंगे और उस घबराहट की वजह से इस तरह की खबरें प्लॉट करके केवल आत्मसंतुष्टि और कुछ नहीं है। इनेलो से मेरा सवाल रहेगा कुटेल जी, अभय चौटाला को हमने सुना, उनकी ओर से कहा गया कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि मनोहर लाल को हटाया जाए, वो सीएम रहे। दावा उनका ये है कि ये सीएम रहेंगे तो हम बहुत आसानी से सरकार बना लेंगे। लेकिन 2014 में सीएम बने मनोहर लाल, उसके बाद हालांकि भले ही बहुमत नहीं मिला, लेकिन वो जो आप कहें कि सीटें उतनी कम नहीं हुई, एक बार फिर से उनकी अगुवाई में सरकार बनाई गई। तो इनेलो कैसे ये दावा कर सकती है कि मनोहर लाल अगर सीएम रहे तो हम सरकार बना लेंगे? क्योंकि इनेलो तो उससे भी बुरी स्थिति में आ गई 2019 में, तो आप कह सकते हैं ऐतिहासिक तौर पर बेहद खराब स्थिति में गई इनेलो। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो ये डबल आवाज आ रही है। एक बार चलिए आप बोलिए एक बार फिर से। डबल साउंड आ रहा है, थोड़ा ठीक करें एक बार जी। तो इसके अंदर जो है कि ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है कि वो सीएम किसको रखें। और रही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बयान की बात है, यहां पर मनोहर जी रहे या श्याम जी रहे, तो लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो कार्य है वो निरंतर जो है कि बढ़ोतरी की ओर है, संगठन मजबूत है। और आपने यहां पर जो प्रश्न किया कि 2014 के अंदर जो है कि मनोहर सरकार थी और उसके बाद 2019 के अंदर जो चुनाव हुआ तो सरकार आप लोगों ने क्यों नहीं बनाई, तो यहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर जो है कि बीजेपी जो है और जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का शिकंजा डाल करके जो है कि वो दबाने का काम कर रही है, तो उस प्रकार से जो है कि बीजेपी ने जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पे जो है कि जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो यहाँ पर गठबंधन था और इंडियन नेशनल लोकदल जो है सरकार बनाने जा रही थी, तो बड़े पैमाने पर फूट डाल करके जो है कि वो काम जो है कि बीजेपी ने किया और जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि उसके अंदर जो है कि वो वंचित रह गई। और जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने सदा जो है कि किसानों के हित में जो है कि कार्य करने का काम किया। और यहाँ पर जो भाई प्रवीण अत्रे जी जो हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि भाई 35,000 करोड़ का जो यहाँ पर जो बजट था और बीजेपी जो है कि 2 लाख करोड़ का बजट लेकर के आई है। मेरा इनसे एक प्रश्न है, तो यहाँ पर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? आज जो है कि बेरोजगारी के मामले के अंदर जो है कि हरियाणा प्रदेश जो है कि वो नंबर 1 पर है। और ये बेरोजगारी खत्म करने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है कि वो क्यों नहीं कर रही है? रही उद्योग धंधे जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि वो बंद की हालात में पड़े हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है कि वो हड़ताल के ऊपर हैं और जो हमारे सरकारी स्कूल है उनको बंद किया जा रहा है और शिक्षा का जो है कि दीवाला पीटने का काम जो है कि इस भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि इस मनोहर सरकार के अंदर जो है कि हुआ है। दूसरा जो है यहाँ पर आज टोटल डॉक्टर्स जो है कि वो हड़ताल पर हैं और यहाँ पर जो है कि रसोई गैस सिलेंडर जो है वो बढ़ोतरी की ओर है। यहाँ पर रसोई जो है कि वो महंगी है। और दूसरा जो है कि मेरा सवाल तो ये था ना कि सीएम की स्वीकार्यता तो कम से कम इतनी है कि 8 साल से लगातार वो सीएम के, दूसरे कार्यकाल में भी वो सीएम के, पार्टी हाईकमान भी उन्हें पसंद कर रहा कि पीएम उनकी खुले दिल से तारीफ करते हैं। उसके बावजूद ये एक तो ये खबरें प्लांट करना या सोशल मीडिया पर बार बार आ जाना या उनके सीएम होने से इनेलो को कैसे फायदा मिल जाएगा, सवाल ये था। हालांकि चलिए इनेलो को लगता है कि हर वर्ग परेशान है, त्रस्त है, उसको लेकर अपनी बात की। राजकुमार जी आपसे हम समझेंगे इस तरह की जो अफवाहें हैं, जो कोई अफवाहें हैं, उनका आधार क्या है? भारतीय जनता पार्टी आज सोशल मीडिया जी आपने अपनी बात कही, अपनी अब आगे बढ़ती हुई राजकुमार जी ये बहस कराती है। देखिए ज्योति जी, जब से मनोहर लाल सीएम बने हैं 2014 में, अगर आप याद करें तो लगभग उसके साल भर बाद से इस तरह की चर्चाएं रहकर चलती रही, चलाती रही। जाहिर सी बात है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ
सच आपके पास नहीं होता है, कोई कुछ चीज नहीं होती है, तब आप अफवाहों का सहारा लेते हैं। पिछले कार्यकाल में भी लगभग आधा कार्यकाल जो बाद का था वो इन्हीं चर्चाओं के बीच गुजरा। नतीजा क्या था वो देखा। दूसरे कार्यकाल में मनोहर लाल जी ही मुख्यमंत्री बने और केंद्र से पूरी छूट उनको अपनी टीम चुनने के लिए भी, अपनी नीतियां तय करने के लिए भी। तो ये चर्चाएं, मेरा मानना है कि इनका कोई आधार नहीं है और निराधार चीजों का सहारा तब लिया जाता है जब उसके पीछे कोई आपकी शरारत करने की इच्छा होती है। सोशल मीडिया एक आसान हथियार है, आप बिना पुष्टि के, बिना अपनी सही जानकारी या तथ्य पेश किए कोई भी चीज चला सकते हैं। तो ये उसका एक सहारा शरारत फैलाने के लिए मौके पर लोग लेते रहे। लेकिन जहां तक सच्चाई है वो ये है कि प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे जो प्रभावशाली नेता हैं, जो नीति निर्धारक हैं, वो एक से अधिक बार, प्रधानमंत्री तो लगभग आधा दर्जन बार और अमित शाह भी एक से अधिक बार मुख्यमंत्री की खुले तौर पर प्रशंसा कर चुके हैं। सिर्फ प्रशंसा नहीं की है, ये कहना कि दशकों बाद हरियाणा का जन्म हुआ, कुल 5 दशक हुए हैं हरियाणा को बने हुए, उसमें अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि दशकों बाद हरियाणा को एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है, या अमित शाह कहते हैं कि लंबे अरसे बाद या पहली बार हरियाणा को, पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री मिला है, तो सिर्फ सिरसा का मुख्यमंत्री नहीं है, रोहतक का मुख्यमंत्री नहीं है, या किसी क्षेत्र विशेष का मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी क्यों बदलना चाहेगी? इसका कोई तर्क मेरी समझ से परे है, मुझे लगता है आपकी समझ से भी परे होगा। दूसरी बात, सिर्फ व्यक्ति की प्रशंसा नहीं है, मनोहर लाल सरकार की नीतियों की बात कर लें। हरियाणा की कई नीतियों की प्रशंसा केंद्र ने भी की है। केंद्र ने स्वामित्व का सवाल हो या अंत्योदय की बात हो, उस तरह की नीतियों पर अमल करने की बात कही है। देश के कई दूसरे राज्य उन नीतियों पर अमल करने जा रहे हैं। तीसरी बात, राजनीतिक दृष्टि से देखें, 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की हैसियत हरियाणा में या तो चौधरी देवीलाल की जो भी पार्टी रही हो, या बाद में और बंसीलाल जी की जो पार्टी रही हो, उसके साथ जूनियर पार्टनर की रही। वो भारतीय जनता पार्टी 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर के सहारे हरियाणा में सत्तारूढ़ होती है और अपने दम पर होती है। लेकिन उसके बाद अगर वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लगातार सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी रही है, तो कभी जो उसके सीनियर पार्टनर होते थे वो उसके जूनियर पार्टनर नजर आ रहे हैं, उसका श्रेय आप किसी को तो देंगे। बिल्कुल। और वो उसमें जाहिर सी बात है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार जिस व्यक्ति के नेतृत्व में काम कर रही है उसको देंगे। ठीक। तो ऐसे व्यक्ति को बदलने का कोई आधार, जातिवाद को नहीं लगा 8 साल में, क्षेत्रवाद का आरोप नहीं लगा, भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगा, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है, मुख्यमंत्री के दामन पर आज तक कोई दाग पे छोड़े छींटा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बदलने का कोई आधार तो होना चाहिए। जब कोई आधार नहीं है जी, जहां हरियाणा बनने के बाद से कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती, वहां कमल खिलता है। आदमपुर जो कांग्रेस भजनलाल परिवार का गढ़ रहा, वहां कमल खिलता है। नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनते हैं। तो कोई एक आधार होना चाहिए, चाहे राजनीतिक प्रदर्शन की दृष्टि से या सरकार के प्रदर्शन की दृष्टि से, जिससे मुख्यमंत्री पर कोई सवाल उठे। जब सवाल नहीं है, बिना सवाल के इस तरह की चर्चाओं को जन्म दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, तो मुझसे पहले जवाहर यादव भी कह रहे थे, प्रवीण अत्रे भी कह रहे थे कि जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप अफवाहें चलाते हैं। बिल्कुल। और अफवाहों के ज्योति पैर नहीं होते। 2015-16 से चल रही अफवाहें 2022 आ गया, उनका कोई पैर नहीं। रिपोर्ट की शुरुआत में भी, पैकेज की शुरुआत में भी मैंने कहा कि 8 साल में बहुत बार चले गए और शायद हो सकता है इससे आगे भी चले। लेकिन अत्रे साहब, और एक चीज और कहूं ज्योति जी, एक चीज और याद दिलाऊं, प्रधानमंत्री को छोड़ दें, अमित शाह को छोड़ दें, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसी सप्ताह 2 दिन पहले की बात है शायद, जब मुख्यमंत्री नीति आयोग में बैठक के लिए गए, तो नीति आयोग ने मुख्यमंत्री की और हरियाणा की नीतियों की प्रशंसा की। नीति आयोग का तो राजनीति को लेना देना नहीं है। तो हमें कुछ चीजें राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के देखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लेकिन पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री है। राइट। और अगर वो हरियाणा के फैसले ले रहे हैं, तारीफ की है हरियाणा सरकार की नीतियों की। वही कह रहा हूँ,
तो हमें कभी तो चलिए बजरंग दास जी, राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर बात करनी चाहिए। ठीक है, पहले बजरंग दास जी मैं अभी आ रही हूँ, बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे अत्रे साहब, क्योंकि एक और डायरेक्शन देना भी जरूरी है, एक और एंगल लेना जरूरी है कि आपने विरोधियों पर तो आरोप लगा दिया कि ये लोग इस तरह के खबरों को प्लांट करते हैं, इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं, अफवाहें, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी के भीतर के वो नेता जिनमें कभी सीएम बनने की टीस रही हो या फिर अब भी हो, क्योंकि जब जब ये खबरें चलती हैं तब तब कुछ नाम भी सामने आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की इंटरनल जो फाइट है वो ही सामने आती हो इन अफवाहों के तौर पर, जिनके मन में हो कि हाँ हमें सीएम बनाया जाना चाहिए था या फिर अब जो कार्यकाल बचा है उसमें बना दिया जाए, वो इस तरह की खबरें फैलाते हो? नहीं, देखिए ऐसा है ज्योति जी, हालांकि जब जब ऐसी खबरें चलती हैं, आपने ठीक कहा कि कुछ नेताओं का नाम उस खबरों के साथ साथ लिया जाता है एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को पार्टी के काम करने के ढंग की पूरी जानकारी है, और जो नेता है उनको तो बहुत बेहतर जानकारी है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली किस तरह की है। तो नेता जो कार्यशैली को जानता है वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि इस तरह की मैं खबर प्लाट करवा दूं या मेरा नाम लिया जाए, क्योंकि उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली इस तरह की है कि अगर आपने पार्टी के अनुशासन के बाहर जाके कुछ भी किया तो उसका परिणाम अलग तरह का होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा कर नहीं सकता, ना ही वो इस तरह का विचार उसके दिमाग में आ सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम इस बात का जिक्र करते हैं, जिस तरह की खबर प्लाट हुई है और उस खबर के ऊपर सोशल मीडिया के अंदर जिस तरह से वायरल किया गया है, कहीं ना कहीं तथ्य ऐसे जो स्पष्ट इशारा करते हैं कि ये घबराहट है। देखिए अभी जिस तरह से राजकुमार जी भी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने बहुत बेहतर बताया। अगर हम आरबीआई ने करीबन एक हफ्ता पहले आरबीआई की रिपोर्ट आई है, ज्योति जी, हरियाणा पूरे देश के अंदर जीडीपी ग्रोथ में तीसरे नंबर पे है। अब आप देखिए बड़े प्रदेशों के मुकाबले भी हरियाणा सबसे आगे है। किस तरह की आर्थिक ग्रोथ हरियाणा में हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की योजनाओं का जिक्र राजकुमार सिंह जी भी कर रहे थे। देखिए स्वामित्व योजना जिसको राष्ट्रीय स्तर पे लागू किया गया, ऑनलाइन ट्रांसफर, इसको तो कांग्रेस शासित प्रदेशों ने अडॉप्ट किया है। पंजाब के कैप्टन थे, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर थे उस वक्त, उन्होंने बाकायदा इस योजना की प्रशंसा करते हुए पंजाब में अडॉप्ट किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस योजना को अडॉप्ट किया। तो जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब योजनाएं लेके आते हैं और हमारे विरोधी दल की जो जहाँ पे सरकारें हैं वो भी उन योजनाओं को लागू करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत बेहतर योजना है, जनता के हित में योजना है। अब ऐसे में होता क्या है ज्योति, अगर आप ध्यान से देखें, जब चुनावी राजनीति के अंदर विरोधी दलों को ये लगता है कि इस व्यक्ति को चुनावी राजनीति में तो हम हरा नहीं सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2014 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 5 साल सरकार चलती है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 3% ज्यादा मत मिलते हैं बनिस्बत 2014 के। 2014 में 33% मिला, 2019 में आगे 36% हो गया। मतलब 3% जनता ने ज्यादा विश्वास किया मनोहर जी की कार्यशैली का, भारतीय जनता पार्टी का। उससे पता लगता है, देखिए सीटें, कई बार सीटों का आंकड़ा तो इस तरह से होता है। अभी आपने हिमाचल के चुनाव में आपने देखा मात्र 0.9% वोट का अंतर था, लेकिन सीटों में कितना डिफरेंस आ गया वो अलग विषय है। लेकिन जनता ने जब अपना मत दिया तो उन्होंने मनोहर लाल जी के काम की सराहना करते हुए तभी 3% ज्यादा लोगों ने मत दिया। और जहां तक इस खबर का विषय है, देखिए इस तरह की खबर अक्सर चलती है, ये बात आपने भी जिक्र किया। मैं हैरान इस बात पे हूं ज्योति, जिस इंग्लिश समाचार पत्र के अंदर एक पत्रकार ने एज ए ऑब्जर्वेशन इन घटनाओं का जिक्र करते हुए एक खबर, एक कॉलम के अंदर खबर लगी हुई थी। मैं हैरान हूं, जिन घटनाओं का जिक्र किया, अगर कोई भी सीनियर जर्नलिस्ट उसको पढ़े तो वो बेहतर समझ सकता है कि ये घटनाएं जिनका जिक्र करके ऑब्जर्वेशन दी जा रही है, ये तो मनोहर जी के हक में है। जिससे तो ये साबित होता है कि मनोहर जी जो है वो किस तरह से संगठन के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से उनके कामों की सराहना हो रही है। लेकिन हमारे जो यूट्यूब वाले भाई जो है, जिनको ना तो पत्रकारिता की जानकारी होती है, ना इनको पता पत्रकारिता है क्या चीज है, घटनाओं को किस तरह से लेना है, किस तरह से ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए, किस तरह से पत्रकारिता करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं दूसरे के इशारे पे सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो जाता है। हो सकता है ये भी एक फैक्टर, एक पहलू हो सकता है कि जिसको हम नकार नहीं सकते। बजरंग दास गर्ग जी, देखिए आप मेरे डिबेट में बहुत बार रहते हैं और आपकी पार्टी की प्रवक्ता भी अलग अलग बहुत बार। सरकार की जब आलोचना करने की बारी आती है या सरकार की जो भी खामियां होती हैं तो हम इस डिबेट के पैनल पर उसे उठाते हैं, सवाल करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि आप इस बात से तो कहीं ना कहीं एग्री करेंगे कि सीएम के 8 साल के कार्यकाल में सीएम पर कम से कम कोई एलिगेशन या उनकी छवि पर कोई दाग नहीं, उन पर कोई सवाल नहीं। देखिए ज्योति जी,
अगर सरकार के अंदर कोई घोटाला होता है उसकी जिम्मेवारी मुखिया की बनती है। आपने अच्छा प्रश्न किया है, मैं यह जवाब देना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर लगातार खनन घोटाला चल रहा है। धान घोटाला, खनन घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला। 2 बार कोरोना के समय में पुलिस कस्टडी में शराब बेच दी गई। अब देखिए 8 करोड़ 14 करोड़ रुपए की शराब अब आपके सामने है। पंचायत चुनाव के अंदर बिना ऑक्साइड ड्यूटी, बिना राजस्व भरे वो बेच दी गई। और सिस्टम देखिए, उस गोदाम को सील किया जाता है जिसमें एक बोतल नहीं बची। आपके हरियाणा न्यूज चैनल में बधाई देता हूं, आपने वो कैमरा थोड़ा साइड ऊपर उठाकर 6 इंची पूरा गोदाम को आपने दिखाया। उस डिबेट में मैं बैठा हुआ था और ये कहते हैं हमारी तो ईमानदार सरकार है, और ये कहते हैं अभी बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। कहाँ रिजल्ट दिया? इनके पंचायत चुनाव में, इनके सरपंच के अंदर देख लो। अब के इनके लोकसभा कुरुक्षेत्र के सांसद जो सैनी साहब है उसका लड़का हार गया। जेजेपी का प्रदेशाध्यक्ष उसका लड़का वो हार गया। और जिला परिषद के अंदर सारी सरकार लगी, सिर्फ 22 पार्षद ये जिता पाए हैं। क्या क्या रिजल्ट इनका है? मैं हकीकत बताता हूं ज्योति जी, हरियाणा की जनता इतनी दुखी है, बहस से दबी हुई है। व्यापारी डरता है मैं कुछ बोल लूंगा तेरे छापा पड़ जाएगा, मार्केटिंग कमेटी वाले आ जाएंगे, जीएसटी वाले आ जाएंगे, मैं और बदर महकमा फैक्ट्री सोचता है प्रदूषण बोर्ड आ जाएगा, वो बिजली बोर्ड आ जाएगा। थोड़े ही सी इनके खिलाफ कोई बोल दे उसी टाइम समझ लो उनका नट बोल चूड़ी कस देते हैं ये लोग। या मेरे अनिलों के साथी ने सही कहा, ये सरकार क्या है ईडी और सीबीआई के दम पर काम कर रही है। मैं इनसे एक बात सवाल पूछता हूं, ये नू बता दो 8 साल के अंदर एक भी छूट जनता को कोई टैक्स में दियो, एक छूट गिना दे। और मैं 100 चीज गिना सकता हूं। इन्होंने टैक्स पे टैक्स बढ़ाए, टैक्स पे टैक्स लगाए। इन्होंने तो ऐसा टैक्स लगाया जो आज तक नहीं था। ट्रेड टैक्स, जो रेहड़ी वाला जो सब्जी बेचता है, समोसे भटूरे बनाता है, उन पर भी उन्होंने ट्रेड टैक्स लगा दिया। कोई ऐसा व्यापारी नहीं गली मोहल्ले में जो किराने की पुड़िया बना के सामान बेचता है या जनरल स्टोर, उन पर भी उन्होंने ट्रेड टैक्स लगा दिया। इन्होंने तो ऐसे ऐसे टैक्स लगाए हैं, आप देखो 10-10 गुना टैक्स बढ़ा दिए और ये कहते हैं हमने तो बड़ा काम किया। भाई क्या काम किया? आपने मतलब कर्जा लिया, मलाई खाई, घर भरे, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा ज्योति जी एक बात और पूछो, कितने घोटाले मैंने गिनाए जहां कोरोना के काल के अंदर रजिस्ट्री बैन थी, अरबों रुपए की रजिस्ट्री हो गई। बताओ आज तक किसी में कार्रवाई हुई क्या? एक शराब घोटाला हुआ, एक वो जो खरीदा था ठेकेदार उसको खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। बड़ी मछलियां जो बड़े मगरमच्छ थे, 5 लाख शराब की पेटी पंचायत चुनाव में निकल जाना, 3000 ट्रक लगेंगे उसके लिए। उस पर हमने चर्चा की थी, उस पर हमने डिबेट की थी और आपके प्रवक्ता थे आपकी पार्टी की ओर से। जीएसटी विभाग के आदमी प्रवीण अत्रे जी, ठीक है, जब देखिए बात करप्शन, जब बात भ्रष्टाचार को लेकर होती है तो सीएम खुद ही बार बार कहते हैं कि घोटालों को हम सामने लेकर आते हैं, विपक्ष तो उसके बाद आवाज उठाता है हम खुद जांच करवाते हैं। ठीक है गर्ग साहब, आपको सुना तो अभी आप सुनिए। तो 0 टॉलरेंस नीति लेकर चल रही है सीएम, दावा तो ये है, लेकिन कांग्रेस ये कहती है अगर कोई घोटाला हुआ भले ही उसके बाद में जांच हो, लेकिन जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रमुख की उसमें बनती है। नहीं देखिए ज्योति, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से कांग्रेसी मित्र यहाँ पे खनन घोटाला हो गया जी, धान घोटाला हो गया जी, शराब घोटाला हो गया जी, ये कांग्रेस की एक सोची समझी राजनीति है। कांग्रेस ये दुष्प्रचार लगातार कर रही है। कांग्रेस तो गोयबल के चेले हैं, ये सोचते हैं कि झूठ को हम बार बार बोलेंगे वो सच लगने लगेगा। लेकिन पहला सवाल तो आपने खुद इंक्वायरी करवाई है यार, बीच में मत बोला करो यार, थोड़ी अकल करो भाई, भाई थोड़ी अकल करो, बीच में मत बोला करो। क्या इंसान है यार, मुझे समझ नहीं आ सकता। बजरंग दास जी आप बीच में मत बोलिए, आपको भी सुना, अत्रे साहब ने भी सुना, दूसरे प्रवक्ताओं ने भी आपको सुना। नहीं आप साथ साथ नहीं बोलेंगे बजरंग जी, आप साथ साथ नहीं बोलेंगे, आप साथ साथ नहीं बोलेंगे। अगर आपको आपत्ति अपने समय में बोलिएगा।
आप धैर्य से सुने, अभी शांति के साथ सुने। आप कांग्रेस कह रही है, आपको जिस तरह से सुना गया आप सुने, बीजेपी प्रवक्ता को भी आप सुने। नहीं सर, ऐसे चिल्लाचिल्ली नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। बजरंग जी, ऐसे चिल्लाचिल्ली नहीं चलेगी सर, सुनिए आप। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिस व्यक्ति जब कोई व्यक्ति चर्चा में आता है, ये मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड दे रहा हूँ, मिलता है, मेरे को समय मिलता है तब बोल लिया कर, बीच में क्यों डिस्टर्ब करता दूसरे को, क्या देता तुम्हें? देखिए ऐसा है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, जब कोई व्यक्ति, कोई प्रवक्ता किसी डिबेट में आता है और उसके पास कोई तथ्य हो, कोई कहने को बात हो, तो उसको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको अपने तथ्य रख के अपनी बात साबित कर सकता है। चिल्लाता बीच में कौन है? जिसके पास पता है कि मेरे पास कहने को कुछ है नहीं है, मैंने चिल्ला के समय खराब करना है। अब सुनिए, मैं ये कहता हूँ कि बार बार गिनाते हैं कि फलाना घोटाला, फलाना घोटाला। अरे भाई बंद कर दे यार, बीच में मत बोलो, मत बोलो बीच में यार। आप शुरुआत से आप तुम्हें यार ये आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको मैंने दोनों जवाब बड़े विस्तार से देने दिए ना। अरे भाई तुम, अरे बात थोड़ी शर्म करो यार, बोलते हो हम बीच में बोलते हैं, तुम्हारी सुनते हैं ना सारी, तुम्हारा सारा झूठ सुनते हैं चुपचाप, तुम्हारा सारा झूठ चुपचाप सुनता हूँ, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भाई हम तुम्हारा झूठ चुपचाप सुनते हैं ना। अरे भाई यार क्या है इंसान है, ज्योति जी इनकी आवाज बंद करो यार, क्या झूठ हम चुपचाप सुनते हैं ना। क्या बात है आप? अरे हम भी तुम्हारा झूठ चुपचाप सुन रहे थे यार, हम भी चुपचाप सुन रहे थे तुम्हारा झूठ, हम बीच में बोले, तुम भी सुन लो थोड़ी देर हमारी सच को, हम सुनिए। अरे यार क्या इंसान है यार, क्या इंसान है यार। इनको म्यूट किया जाए। देखिए मैं ये कह रहा था कि बार बार जब ये चिल्लाते हैं कि जी खनन घोटाला, धान घोटाला, शराब घोटाला, ज्योति सबसे पहली बात इनसे एक सवाल मुझे लगता है हमेशा पूछना चाहिए, क्या एक भी ऐसा विषय जो विपक्ष लेके आया हो कि देखिए जी ये खनन घोटाला हो गया, ये तथ्य है, सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे, क्या एक विषय विपक्ष ने उठाया? सरकार की जानकारी में जैसे ही कोई विषय आता है सरकार तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करती है। खुद इस बात को अपनी चर्चा में ये कांग्रेसी मित्र स्वीकार भी करते हैं कि देखिए सरकार ने ना शराब घोटाले के अंदर एफआईआर दर्ज के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया, ठेकेदार को अरेस्ट कर लिया, लेकिन कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई। अरे साहब, जब आप मान रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई की तो इसका मतलब इस बात से संतुष्ट हो जाइए कि सरकार ने इस चीज की जानकारी मिलते ही कार्रवाई की है और यही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है मनोहर जी की। खनन घोटाले के बारे में दूसरी चीज, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एक घोटाला हुआ जिसकी पीआईएल कोर्ट में डली और उस मामले के अंदर एक पूर्व मुख्यमंत्री को सजा भी हुई। अगर आपके पास कोई तथ्य है, अगर आपके पास कोई फैक्ट है और आपको लगता है कि साहब सरकार कार्रवाई नहीं करती, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं ना साहब, आप जाइए वहां पे, कोर्ट में जाइए, और जब कोर्ट कहेगी तो आप एक पहले तो यहाँ सजा तक हो चुकी है हरियाणा के अंदर, तो आपको कानून के ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्यों नहीं जाते आप कोर्ट में? आप विधानसभा में बात नहीं करते, आप कोर्ट में नहीं जाते, जिस जहाँ पे आपको फैक्ट्स रखने चाहिए वहां तो आप बोलते नहीं, लेकिन मीडिया में आके झूठा राग लापना शुरू कर देते हो क्योंकि आपको लगता है कि झूठ को बार बार बोलेंगे तो सच लगने लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अभी आगे बढ़ते हुए बजरंग दास जी आएंगे आपके पास, अभी इनेलो से मेरा सवाल रहेगा, इनेलो प्रवक्ता से। कुटेल जी देखिए, जब बात पीएम की करें, बीजेपी हाईकमान की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, एक संदेश 8 साल में बार बार दिया गया कि पहले मुख्यमंत्री या तो सिरसा के होते थे या फिर रोहतक के होते थे। सीएम मनोहर लाल ऐसे सीएम के जो पूरे हरियाणा के सीएम के, जो पूरे हरियाणा को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो इन तमाम बातों से ये तो संदेश देने का साफ तौर पर प्रयास रहता है कि पार्टी हाईकमान या फिर केंद्र की सरकार पूरी तरह से, खुद पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सीएम के कामकाज से संतुष्ट है। देखिए ज्योति जी, यहाँ पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और चलिए, आपकी आवाज अभी ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से आपके पास आएंगे कुटेल जी। राजकुमार जी देखिए, सवाल वही कि बार बार तारीफ की जाती है और मैंने जो अत्रे साहब से पूछा क्या उस बात में भी कोई दम है कि जो इंटरनल फाइट भी कहीं ना कहीं चलती है, कुछ बड़े नेता जिनको लगता है कि उन्हें या तो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था या फिर अब भी जो कार्यकाल बचा के उसमें बना दिया जाए। कभी किसी नेता की सिक्योरिटी बढ़ाने की बातें होती है, कभी कहा जाता है कि ये नेता डिसाइड करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो। तो इस तरह की चर्चाएं और कुछ नामों का शामिल होना, सामने आना, क्या इसमें माना जा सकता है कि बीजेपी के अंदर के नेता जो कि बीजेपी संगठन के जो बड़े नेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं इस तरह की खबरों और अफवाहों में? ये बहुत स्पष्ट है
एक तो राजनीति है, तो राजनीति में लोग संत की भावना से तो आता नहीं, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या अन्य दलों की राजनीतिक संस्कृति में फर्क है। यहाँ गुटबाजी को या इस तरह की स्प्रिंग होती है, कानाफूसी या अफवाहें फैलाना, भाजपा में उसको न तो पसंद किया जाता है न बर्दाश्त किया जाता है। इसलिए बड़े नेताओं के स्तर पर तो संभव नहीं है। हाँ, कुछ भैया इस तरह के नेता ऐसा करते हो तो मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। और बड़े नेता तभी बात करेंगे जब बड़े स्तर पे कोई इस तरह की चर्चा या कोई इस तरह की संभावना उनको दिखेगी, तो उनकी वहां तक पहुंच होती है। बड़े नेता वही होते हैं जिनकी ऊपर तक पहुंच होती है। तो छुटभैया नेता ये काम कर सकते हैं। मुझे लगता है जिस तरह सोशल मीडिया पे चीजें चलती हैं, सोशल मीडिया ठीक है, फ्रीडम है, स्वतंत्र मीडिया है, लेकिन वो अराजक भी है। आप जो चाहे पोस्ट कर सकते हैं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। तीसरी बात, जो प्रशंसा की बात होगी, पीएम ने की, होम मिनिस्टर ने की, नीति आयोग ने की, आप देखिए, मुझे तो याद नहीं पड़ता, आपको याद पड़ा हो तो बताएं। पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री की विपक्षी दल के विधायकों ने विधानसभा के अंदर भी चर्चा के दौरान प्रशंसा की हो। नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दोहराने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, ये सही है कि 2 साल बचे हैं, पार्टी अगले चुनाव की तैयारी करना चाहेगी और उस तैयारी में बहुत कुछ होगा। तो जो मेरी समझ कहती है उसके मुताबिक सरकार के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हरियाणा मंत्रिमंडल में विभागों का भी फेरबदल संभव है और व्यक्तियों का भी फेरबदल संभव है। यह संभव इस साल होगा या अगले साल के शुरू में होगा, यह मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्राथमिकताओं पर और जो विचार विमर्श है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री बदलने जैसी बात मुझे दूर दूर तक समझ में नहीं आती। बिल्कुल, ये की चर्चा है जिनका कोई आधार नहीं है, इसलिए इनका कोई भविष्य नहीं। जी कुटिल जी, आपकी आवाज पहले नहीं मिल पाई थी। अब जो सवाल था मेरा कि गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं या बीजेपी के दूसरे नेता भी बार बार ये कहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री या तो सिरसा के होते थे, सिरसा का काम होता था, या फिर रोहतक के होते थे, रोहतक सोनीपत का काम होता था। लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हरियाणा एक, हरियाणवी एक के सिद्धांत के साथ, नारे के साथ पूरे हरियाणा के सीएम मिले हैं हरियाणा को। पर जो है ये बात आपकी ठीक है भी, ठीक जो है कि मनोहर लाल जी जो है कि हरियाणा के एक सीएम जो है कि वो हरियाणा को मिले हैं। और लेकिन पहले आपने मेरे से प्रश्न किया था कि भी अभय चौटाला जी का जो बयान है कि अगर मनोहर लाल जी जो है कि यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे तो इनेलो की सरकार जो है कि वो बढ़ेगी। तो मेरी बात का जवाब आपने पूरा नहीं होने दिया था। और अभय चौटाला ने जो है कि ये सही बोला है, क्योंकि मनोहर लाल जी जो है कि कमजोर मुख्यमंत्री हैं और इनके कार्यकाल के अंदर जो है कि आज आप देखते कि हरियाणा पूरा जो है कि वो तबाही पर है। यहाँ पर किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, व्यापारी जो है कि आज आंदोलित है। आंगनबाड़ी के लोग जो है कि आज वो आंदोलन कर रहे हैं और जो है कि सरकारी स्कूल जो है कि वो बड़े पैमाने पे जो है कि बंद किए जा रहे हैं। तो ऐसा हरियाणा प्रदेश का जो है कि इस 8 साल के अंदर जो है कि वो कमजोर जो सीएम मिला है। और रही दूसरी बात, प्रशंसा की बात है कि प्रशंसा तो जो है कि बीजेपी की सरकार केंद्र के अंदर है, तो प्रशंसा तो स्वाभाविक है कि भी अपनी सरकार की प्रशंसा करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हम चाहते हैं कि मनोहर लाल को हम अच्छा तब मानेंगे तो जब हरियाणा के अंदर जो है कि बेरोजगारी जो बड़े पैमाने पे जो है वो खत्म होगी। और दूसरा, पार्टी हाईकमान से तो सीएम बदलने का फैसला, ना बदलने का फैसला होगा। सीएम बदलने का फैसला जो है अभी जो है गर्ग साहब ने जो अभी जो बोला, गर्ग साहब ने, ज्योति जी सुनिए, ज्योति जी सुनिए, यहाँ पर शराब घोटाला हुआ, लेकिन ठेकेदार को जो है कि उसका ठेका जो है कि बंद कर दिया गया। जो उसके अंदर इंस्पेक्टर इन्वॉल्व था उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट जिसके अंडर था और जिसने बड़े पैमाने पे घोटाला कराया, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं है? दान घोटाला यहां पर हुआ, लेकिन जिसका डिपार्टमेंट है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं है? तो यहां पर जो
खनन मामले के अंदर जो है कि सरेआम जो है कि डीएसपी को मारा गया, इंतजार कर रहे हैं। तो लेकिन ये कार्रवाई क्यों नहीं है? देखिए बार-बार लेकिन यहाँ पर जो है कि सरकार पूरी जो है कटघरे के अंदर खड़ी हुई है, और तभी अभी चौटाला जी ने कहा है कि जब तक इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कमजोर रहेगा, जब कभी अफवाहें चलती हैं कि सीएम को बदला जाएगा और सीएम नहीं बदलेगा, ये अफवाहें कोरी अफवाहें साबित हुई, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की अफवाहों के आने से और इस तरह की अफवाहों के गलत साबित होने से कहीं ना कहीं सीएम का ही कद बढ़ा के हर बार? बजरंग दास जी, आपसे सवाल, अंतिम सवाल, जल्दी बोले। देखिए ज्योति जी, आपने जो सवाल किया है, किसी प्रकार का सीएम का कोई कद नहीं बढ़ा है। जिस प्रदेश के अंदर, जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर हरियाणा पिछड़ा हो, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 आया हो, हरियाणा खराब कानून व्यवस्था में नंबर 1 आया हो, जहां पर व्यापार व उद्योग कम हुए हो, जहां पर लोगों को रोजगार छीना गया हो, जो कांग्रेस के राज के अंदर 2005 से लेकर 14 तक तो हमने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, जरूरतमंद के लिए जो अच्छी योजनाएं हमने लागू की, 2 रुपए किलो हमने गेहूं देने का नियम बनाया, 3 रुपए किलो चावल का कानून बनाया, 20 रुपए किलो दाल का बनाया, हमने फ्री में पाइप लाइन बिछाने का काम किया, पानी की टंकी लगाने का काम किया, 3 लाख से ज्यादा लोगों को। सर मैं आखिरी, अब समय बहुत कम है, बहुत जल्दी आप बताइएगा, बहुत जल्दी बताइएगा, क्योंकि देखिए बीजेपी अनुशासित पार्टी के तौर पर जानी जाती है, जिनका नाम या अफवाह मीडिया में सामने आते हैं, पार्टी हाईकमान भी इस बात को पसंद नहीं करता, तो अब जो अफवाहों में नाम सामने आ रहे हैं, क्या पार्टी हाईकमान उनसे कोई जवाब लेता है? क्या उनसे बातचीत की जाती है कि आपकी चर्चाएं क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब कोई विषय ही ना हो और अगर सोशल मीडिया पे कोई अफवाह फैलती है और पार्टी हाईकमान सोशल मीडिया की अफवाह पे अगर बातचीत करना शुरू कर दे या उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि तो बड़ा हतस्पस्ता हो जाएगा, क्योंकि एक अफवाह है, झूठ है, और झूठ के ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। झूठ है, झूठ अपनी मौत से मर जाता है, झूठ की कोई लंबी आयु नहीं होती। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने वक्त दिया, चर्चा में आप लोग जुड़े हमारे साथ। तो 8 साल में सीएम के बदले जाने की अफवाहें बहुत बार सामने आई हैं, और जाहिर है अफवाहें हैं तो हर बार गलत भी साबित हुई हैं, तो इस बार भी चर्चाएं जारी थी, कुछ नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं भी दी गई, बयान भी सामने आए, जिसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।